हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा साईं बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा साईं बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। साईनाथ महाराज की जय। दुर्गा, दुर्गा। अरे आशा, आओ बैठो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? क्यों? मुझे क्यों याद कर रही थी? तुम्हारी वो सुंदर जवान अमीर बाप की बेटी का क्या हुआ? मैं तो रिश्ता लेकर आई थी, तब तो तुमने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बहू बड़ी अच्छी लगती है, और तो और अब वो तुम्हें पोता भी देने वाली है। अब क्या हुआ? तुझे पता नहीं है? वो ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी ने उसका भविष्य देखकर बताया कि वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से रमाकांत की दूसरी शादी कर दूं। ठीक कहा तुमने। मैं लड़की वालों से बात करती हूँ। भला हो तेरा। कहाँ मर गई? अरे आशा के लिए लड्डू लेकर आना। बाबा। देवा। साईनाथ, आपके दर्शनों के लिए ज्योतिष आचार्य बृहस्पति जी पधारे हैं। प्रणाम बाबा। बहन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बेटे को जन्म देने के बाद तुम्हारी बहू की मृत्यु हो जाएगी। बाबा, ये आचार्य अपने ज्योतिष के लिए विख्यात हैं। हाँ, इनका दावा है कि इनका बताया वो भविष्य कभी गलत नहीं हुआ है। साईं बाबा, मैं आपके हाथ की लकीरें पढ़ना चाहता हूँ। जो दूसरों का भविष्य है आचार्य जी, आप उनका भविष्य देखेंगे? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त हौसला है आपका। क्या आप मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे बाबा? मैं यहाँ हर किसी को खुशी देने आया हूँ। अगर मेरा हाथ देखने से तुम्हें आनंद मिलता है तो देख लो मेरा हाथ। क्या देखा आपने?
आचार्य जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा का भविष्य तो बताइए। आचार्य जी, बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? बोलिए ना। पंचांग में क्या देखेंगे आप? संपूर्ण सूर्य ग्रहण कब है, ये जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूं आपको। संपूर्ण सूर्य ग्रहण कल है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं आचार्य? बाबा के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो सच बताइए। द्वारिका माई में बैठकर मैं न कभी झूठ बोलता हूँ, ना ही कभी किसी को झूठ बोलने देता हूँ। तुम सच सच बताओ, मेरा भविष्य क्या है? भालसापति जी, जब संपूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तब साईं बाबा नहीं रहेंगे। कल का दिन इनके जीवन का अंतिम दिन होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरा साईं बेटा हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरा साईं बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। साईं, साईं बेटे। माँ, हम आपको जाने नहीं देंगे बाबा। आप मत जाइए बाबा, हम अनाथ हो जाएंगे। आपकी तो पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है बाबा। आप इस ग्रहण को लगने ना दीजिए बाबा, रोक दीजिए बाबा ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण। साईं बेटे, तुम आज की रात को खत्म ही होने मत देना। न कल का सूरज उगेगा, न उसे ग्रहण लगेगा। माँ, होने को कोई नहीं बदल सकता और मृत्यु तो अटल होनी है, जो कभी अनहोनी में बदल ही नहीं सकती। साईनाथ, आप तो जन्म और मृत्यु से परे हैं। महालसापति, इस संसार में कोई भी मृत्यु और जन्म से परे नहीं है। क्यों बार बार मृत्यु की बात कर रहे हो तुम लोग? देवा, क्यों परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्यों? मत रो मां। रोना किस लिए? जब हम सबको मालूम है कि पैदा होने वाली हर चीज एक न एक दिन नष्ट होने वाली है, तो फिर शोक क्यों? इस संसार में लोग मिलते ही हैं बिछड़ने के लिए, रोना क्यों? इंसान को कमल के फूल की तरह होना चाहिए। पानी में रहकर भी कमल पानी से निर्लिप्त रहता है। इंसान भी निर्लिप्त हो जाए तो उसे कोई दुख, कोई शोक नहीं होगा। इसलिए मां, मालिक की पूजा करो, उसकी आराधना करो, कल्याण होगा तुम्हारा। साईं, हमारे मालिक तो तुम ही हो। श्यामा, दिन ढलने लगा है। सबका मालिक
हो गई आचार्य बृहस्पति जी। हाँ? सृष्टि का क्रम कभी किसी के लिए नहीं रुकता द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। इसका मतलब इस रात की भी सुबह होगी। अवश्य होगी। और क्या सूर्य ग्रहण भी होगा आचार्य जी? मैं आपके मन की बात समझ रहा हूँ। शिरडी का हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा मेरे बताए हुए भविष्य को लेकर परेशान है। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, आज तक मैंने कभी किसी का भविष्य गलत या झूठा नहीं बताया। निसंदेह निसंदेह। मैंने साईं बाबा का जो भविष्य बताया है वो सत्य है और वही होगा। मैं भी शिरडी में इसीलिए रुका हूँ कि मैं अपने बताए हुए भविष्य को सत्य होते हुए देख सकूं। महालसापति, क्या सो गए महालसापति? बिना नींद के कोई सो सकता है क्या? आज शिरडी में किसी को भी नींद नहीं आएगी। रात का प्रहर है अंतिम, बची है अंतिम आशा। सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का, देखे नहीं दुष्ट तमाशा। मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। ऐसा लग रहा है साईनाथ। क्या लग रहा है महालसापति? कि मेरी आखिरी रात है आपके साथ। महालसापति, तुम ज्ञानी हो, ये क्यों भूल जाते हो कि जहां अंत है वहां नई शुरुआत है? मैं कहां जा रहा हूं? मैं तो हमेशा इस द्वारिका माई में निवास करूंगा। मैं नहीं भी रहा तो भी मेरा अस्तित्व मेरे भक्तों का सदा मार्गदर्शन करता रहेगा। हे भगवान, द्वारिकानाथ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहा हूँ वैद्य जी, सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा, क्योंकि इसी सूर्योदय के साथ साईं का अंत होगा और फिर हमारा भाग्य उदय। हमारा भाग्य उदय। भाग्य उदय। साईं